श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने 9 वर्ष पे यानी 1 जनवरी के दिन करने के उपाय बताए हैं। इन उपाय को करने से आपको बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। बहुत अच्छे उपाय हैं और कुछ नियम भी है, आप जरूर धारण कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है और अभी चल रहा है शिवयुग, कमेंट में जरूर लिखिएगा। और आप सभी को आने वाले 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं अतिशीघ्र संपन्न करें। सबसे पहला 1 तारीख के दिन जब आप लोग स्नान करें तो स्नान करने के समय आप जब स्नान करें तो आपको बोलना है हर हर महादेव, हर हर गंगे नर्मदे हर। ऐसा बोलकर स्नान करने से आपको गंगा यमुना जमुना सभी नदियों का स्नान का फल प्राप्त होगा और होता ही है। दूसरी नियम, आप जब सुबह उठे 1 तारीख के दिन सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करने के पहले आप क्या करें, आपके पीने के बर्तन में थोड़ा सा जल ले और उस जल को आपको घर के बाहर मेन द्वार पर छिड़काव कर देना है, छीटन कर देना है। इससे क्या रहेगा, इससे आपके घर में साल भर तक धन की आवक बनेगी और आपके पितरों को पानी मिलेगा, तृप्त हो जाएंगे। तीसरा नियम, आप जब भी भोजन करने बैठे, चाहे वह 1 तारीख को करें 2 तारीख को करें, जब भी आप भोजन ग्रहण करें, भोजन ग्रहण करने के समय आपको बोलना है कि हे महादेव मेरे इस भोजन को प्रसाद बना दो और अमृत बना दो। फिर उसके बाद अपने भोजन को ग्रहण करना चाहिए। चौथा नियम, 1 तारीख के दिन रविवार पड़ रहा है और फिर ध्यान रखें सबसे पहले स्नान करने के बाद अपने ही घर से मटके से 1 लोटा जल भरे और उस जल को आपको सूर्य नारायण देवता को अपने ऊपर से 8 इंच हाथ करके अर्घ देना है। यह आप जरूर करें 1 तारीख को और सूर्य नारायण देवता से अपना कामना बोले और कहे कि हे बाबा सूर्य नारायण देवता हमें पूरे साल भर स्वस्थ रखना, इससे आपकी कोई बीमारी नहीं होगी, आप निरोगी काया रहेगी। पर ध्यान रखें तांबे के लोटे से ही आपको सूर्य नारायण देवता को अर्घ देना है। पांचवा यह नियम बनाना है आपको, 1 तारीख के दिन आप महादेव के मंदिर जाएंगे और महादेव के मंदिर जाकर आपको एक ही लोटे जल से 5 जगह जल समर्पित करना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। जी हाँ, कोई मनोकामना काफी समय से पूरी नहीं हो रही है तो 1 तारीख के दिन आप इस उपाय को जरूर करो। 1 लोटा अपनी मनोकामना बोल के गणेश जी के स्थान पर देखिए, जहाँ से जल बह के जाता है राइट हैंड तरफ गणेश जी का स्थान है, तो एक बार यहाँ पर जल समर्पित करना। एक दूसरा कार्तिक भगवान के स्थान पर, इधर यहाँ पर किन्नौर पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा बीच में माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर और चौथा जहाँ शिवलिंग रखी रहती है वहां पर माँ पार्वती का हस्त कमल और 5वां आप शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर देना। यह 5 जगह अपनी मनोकामना बोलते हुए आप समर्पित करना जल। 1 तारीख का दिन है, नया वर्ष का पहला दिन है, आप जरूर करना, बाबा आपको बिना बोले सब कुछ प्रदान कर देंगे। छठा नियम, आपको क्या करना है, 1 तारीख के दिन अपने घर के बाहर मेन द्वार पर अपनी मनोकामना बोलते हुए 1 घी का दीपक तैयार करना है। आटे का दीपक बनाना, आटे का दीपक उसमें लंबी बाती या गोल बाती जो आपको रखना हो आप रख सकते हैं। आप उसमें घी भर लेना और उसको प्रदोष काल के समय, जी हाँ प्रदोष काल कब होता है, तो सूर्यास्त के 45 मिनट्स पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट्स बाद, यानी 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय रहता है, यानी 4 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच का जो समय रहता है वो प्रदोष काल का समय रहता है। तो आपको प्रदोष काल के समय अपने दरवाजे के मुख्य दरवाजा जो हो वहां पर सीधे हाथ तरफ आपको 1 दीपक घी का दीपक प्रज्वलित करना है और महादेव को बोलना है बाबा हमारे द्वार पधारो आओ। फिर आप देखना आपके घर की सारी समस्या दूर हो जाएगी, घर में खुशी आएगी, सारे झगड़े लड़ाई सब समाप्त हो जाएंगे। छठा नियम, अगर आप महादेव के मंदिर जा रहे हैं और अगर आपके पास तांबे का लोटा भी नहीं है और आप बहुत बिजी हो 1 तारीख को, पर आप समय निकाल के क्या करो, एक 10 रुपए की बिस्लरी की बोतल आती है वो खरीद लेना आप और उस बोतल से ही आप महादेव के शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना। पर उस दिन आप बाबा के मंदिर जाकर 1 लोटा जल या 1 बिस्लरी की बोतल से भी जल समर्पित अवश्य करें और जल समर्पित करने के बाद अपनी मनोकामना पूरी हो, इसकी चाहे वो मनोकामना आपकी कोई भी हो, विवाह को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, कोई भी मनोकामना वह पूरी हो, इसके लिए आप क्या करोगे, देखिए यहाँ से जल बह के जाता है, जल यहाँ पर गिरता है, तो यहाँ पर किन्नौर पर आपको सीधे हाथ की हथेली टच करना है और सीधे हाथ की हथेली टच करके अपनी दिल की मनोकामना
बाबा को बोल देना है। बस फिर आप देखना आपका ये पूरे साल आपकी मनोकामना कितनी जल्दी पूरी होती ही होती है। 7वां, अगर आप महादेव के मंदिर जा रहे हैं और 1 तारीख का दिन है, नया वर्ष है, नया दिन की शुरुआत है, तो आप क्या करें। गुरुजी ने पहले की कथा में यह उपाय बताया है। आप बाबा के मंदिर रोज जाते हैं, वैसे तो रोज जाते हैं, पर उस दिन आप क्या करें, नंदी जी जो है, जो महादेव के मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं, और नंदी जी के कान में आपको बोलना है पहले ओम, फिर आप बोलेंगे सुयसा माता की जय। सुयसा कौन है? सुयसा नंदी जी की धर्म पत्नी है। उनका नाम लेकर अपने दिल की जो भी कामना है वह नंदी जी के कान में आप बोल दे। इस तरीके से आप बोल देना, फिर आप देखना आपका कार्य, आपकी मनोकामना, आपका रुका हुआ कार्य कितनी जल्दी संपन्न होता है। 8वां, 1 तारीख के दिन अगर आपका कोई कार्य ऐसा है जो पूरा नहीं होता है और आप चाह रहे कि 2023 में हमारा वह कार्य पूरा हो जाए, तो आप एक नियम बनाओ। बेलपत्री का वृक्ष जो आपके घर के आसपास हो, उस वृक्ष में आपको 1 लोटा जल और उसके अंदर थोड़ा सा लाल चंदन डाल लेना। तांबे का लोटा जल लेना, उसमें लाल चंदन डालना और उस जल को बेलपत्री के जड़ में जरूर समर्पित करना। आप चाहो तो रोज कर सकते हो, आप चाहो तो 1 तारीख को करो, आप चाहो तो सोमवार करो, पर नियम से आप करना। फिर आप देखना आपका रुका हुआ कार्य कितनी जल्दी संपन्न होता है। 9वां, अगर आप महादेव के मंदिर रोज जाते हैं और महादेव के मंदिर जाते हैं, तो एक नियम ऐसा बनाना कि अपने हाथ के सीधे हाथ की 3 उंगलियों से, आपके पास चंदन नहीं है कोई बात नहीं, फूल नहीं है कोई बात नहीं, बेलपत्री नहीं है कोई बात नहीं, सीधे हाथ की 3 उंगलियों से त्रिपुंड बनाना। त्रिपुंड बनाकर उन्हीं 3 उंगलियों को अपने गर्दन के नीचे टच करना, वहां पर टच करना, अपने दोनों आंखों पर लगाना और अपने मस्तिष्क पर लगाना और अपनी मनोकामना बोलना। फिर आप देखना आपकी मनोकामना कितनी जल्दी पूरी होती है और आपका यह साल कितना अच्छा निकलता है। 10वां सबसे अच्छा और बड़ा नियम है, आप महादेव के मंदिर जाते हो, रोज जाते हो, तो एक नियम बनाना ऐसा कि पूरी पूजा अर्चना करने के बाद जब आप घर की ओर लौट कर आते हो, तो 2 कदम वापस पीछे मुड़ना, बाबा के मंदिर जाना और बाबा को देखकर हंसना और मुस्कुराना और कहना बाबा भूल मत जाना, हमारी यह कामना है आपको पूरी करना ही है, क्योंकि मैं आपके भरोसे हूँ, यही मेरी पहचान है। ऐसा कर आप रोज नियम बनाओ। आप रोज मंदिर जाते हो, रोज मंदिर जाओ, 2 कदम आगे बढ़ जाते हो घर की ओर, वापस से पीछे जाओ, महादेव के मंदिर जाओ, फिर बाबा को देखो, मुस्कुराओ और मुस्कुराकर अपने दिल की कामना बोलकर फिर घर की ओर आना और फिर देखना आपकी मनोकामना कितनी जल्दी पूरी होती है। 11वां नियम, आप बाबा के मंदिर नहीं जा पाओ अगर 1 तारीख को और उस मंदिर के सामने से भी निकल रहे हो और मंदिर के सामने से निकल रहे हो, शिवलिंग भी नहीं दिख रहे आपको, शिवलिंग का दर्शन भी नहीं हो पा रहा है, तो केवल शिखर का दर्शन कर लेना। शिखर का दर्शन करने में जो शिखर के ऊपर या टॉप पर जो ये बिंदु होता है, इसके दर्शन किए जाते हैं और अपनी मनोकामना बोली जाती है। शिखर दर्शन भी अगर आपने कर लिया तो शिखर दर्शनम पाप नाशनम होता है, सारे पाप दूर होंगे आपके और आपकी मनोकामना, आपके कार्य, बाबा का आशीर्वाद आपको मिलेगा ही मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।